हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स ऑफ झारखंड पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी टाइपिंग में सीखने वाले हैं बॉटम रो के बारे में विथ शिफ्ट के साथ, ठीक है। क्योंकि हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग विदाउट की शिफ्ट यानी कि स्मॉल लेटर में सीख चुके थे, ठीक है। स्मॉल लेटर वाला जो पोर्शन था आपका लोअर रो में यानी कि बॉटम रो के, उसके बारे में हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं विथ शिफ्ट के साथ यानी कि कैपिटल लेटर में, ठीक है। कैपिटल लेटर में सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे ड ढ जो ये वाला जो मात्रा आता है ड ढ, ठीक है, उसको भी देखने वाले हैं इस वीडियो में। क्योंकि ड और ढ कैसे लिखते हैं, ढ ढ कैसे लिखते हैं, ठीक है, ड ढ, इनके बारे में भी हम बताएंगे आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो दो चीज़ आज हम लोग सीखने वाले हैं आज की क्लास में। एक तो आपका बॉटम या फिर लोअर रो के बारे में सीखेंगे विथ शिफ्ट के साथ, एंड सेकेंड जो ड और ढ ढ वाला है ना, वो वाला सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हर एक वीडियो में जो बताते हैं कि यार ये आपका कंप्लीट होना चाहिए, एक बार में आपको कीबोर्ड लेआउट समझना चाहिए, ठीक है ना। डेली डेली बोलते हैं इस चीज़ को, इसीलिए आज भी हम बोलना चाह रहे हैं इसको कि कीबोर्ड लेआउट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी टाइपिंग के लिए। इसीलिए आप सभी को हिंदी टाइपिंग का जो कीबोर्ड लेआउट है दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। फिट करने के लिए क्या बताएं उपाय, इसका जो प्रिंट आउट ले लीजिए और जहाँ पे भी आप स्टडी करते हैं वहाँ पे इसको चिपका दीजिए और इसको डेली देखिए, है ना। तो चलिए हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में लेसन जो हमारा है बॉटम यानी कि लोअर रो के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग लोअर रो में स्मॉल लेटर में देखे थे कि स्मॉल जेड से लिखने से क्या होता है, और साथ ही साथ इसमें हमें एक और चीज़ बताए थे कि पदेन र के विभिन्न रूप, जैसे कि पदेन या फिर रेफ वाला। जैसे कि स्मॉल जेड से पदेन वाला आ जाता है और कैपिटल जेड से रेफ वाला आ जाता है, ठीक है। और एक चीज़ क्या बताए थे कि जितने भी हम लोग विदाउट शिफ्ट में यूज़ करते हैं उसमें पूरा आता है ना। जैसे कि एक्स को प्रेस करने पे, स्मॉल एक्स को प्रेस करने पे ग लिखाता है, वहीं पे आप ये कैपिटल ग लिखते हैं तो आधा लिखाता है। मैक्सिमम क्या होता है ना कि आप जो भी बड़े अक्षरों में लिखना चाहते हैं उसमें क्या होता है हिंदी में वो आधा में आता है। जैसे कि यहाँ पे आधा ग आधा ब, लेकिन वही कुछ केसेस में आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। बाकी बात मैक्सिमम आप ऊपर टॉप रो की बात करें या फिर अपर रो की बात करें या फिर आप बॉटम रो की बात करें या फिर आप होम रो की बात करें, कहीं ना कहीं आपको कैपिटल लेटर में आधा ही अक्षर मिलता है, ठीक है। वैसे भी बात करते हैं, जैसे कि हम सी को प्रेस करते हैं जब की में, तो वहाँ पे आधा व मिलता है, और भी को प्रेस करने पे ट मिलता है, और बी को प्रेस करने पे ठ मिलता है, और एन को प्रेस करने में छ मिलता है, एम को प्रेस करने पे ड मिलता है, और ग्रेटर देन जो होता है और लेस देन वाला जो वैल्यू होता है उसमें आपको ड मिलता है और झ मिलता है, ठीक है। वहीं पे हम क्वेश्चन मार्क की बात करते हैं तो क्वेश्चन मार्क में हमें आधा घ मिलता है। और पूरा घ लिखने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, जैसे कि आपको क्वेश्चन मार्क वाला प्रेस करना पड़ेगा, साथ ही में आपको यहाँ पे के का यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप पूरा घ इसको लिख पाइएगा, है ना। पूरा इसको घ लिख पाइएगा। पूरा घास को लिख पाइएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर जो है ये हमारा टॉप रो है, बीच वाला को हम लोग होम रो बोलते हैं, और सबसे लास्ट जो हमारा आखिरी आज की सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं विथ शिफ्ट के साथ, वो हमारा लोअर रो है यानी कि बॉटम रो। तो आज की वीडियो में हम बॉटम रो की ही बात करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग होम रो और टॉप रो और ये सिंबल वाला जो अपर नंबर की है इसके बारे में हम लोग वीडियो जो था हमारा क्लासेस उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट कंप्लीट नहीं किए हैं वो जाके चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग। तो फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। जब भी हम लोग जेड को प्रेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रेफ मिलता है, और एक्स को प्रेस पे करने पे आधा ग मिलता है, और सी को प्रेस करने पे आधा ब मिलता है, और भी को प्रेस करने पे ट मिलता है, और बी को प्रेस करने पे ठ मिलता है। अब देखिए याद करने का क्या क्या सिंपल फंडा है। तो आप यहाँ पे देखिए ट और ठ तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, है ना। ट ठ क्यों याद हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ में आता है ना। ये दोनों एक साथ में कहाँ पे आता है, तो ये दोनों एक साथ में आपका लोअर रो में आ जाता है, लोअर रो में आ जाता है ना, ट और ठ, है ना, बी और वी। यहाँ तक आपको क्लियर है। और एक चीज़, आप जेड जो है, जब आप जेड का यूज़ कीजिएगा लिटिल फिंगर, लेफ्ट हैंड लिटिल फिंगर से, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, अब
स्मॉल जेड को प्रेस करने से यहाँ पे र पदेन वाला आ जाता है, और जब आप कैपिटल यानी कि शिफ्ट के साथ यूज़ करते हैं जेड को तो यहाँ पे रेफ वाला आ जाता है। तो यहाँ से रेफ और र की जो विभिन्न मात्राएं से हम बताए थे, रेफ वाला और पदेन वाला, ये दोनों यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ओके, और यहाँ से याद रखिएगा जैसे कि हम बताए थे एक और चीज़, ये फुल स्टॉप यहाँ पे है और एक यहाँ पे लेस देन जो वैल्यू है, जो कि उसका साइन है लेस देन वाला, उसमें आप बताए थे कि यहाँ जब प्रेस कीजिएगा तो झारखंड में हम लोग जिस तरह लिखते हैं, झारखंड है ना, ये वाला 9 जो लिखते हैं आधा 9, ये आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसी में ही आपको झ मिल जाएगा, इसी में ही झ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कीबोर्ड में, देखिए यहाँ पे झ भी मिलेगा, न भी मिलेगा, तो एक ही की में आपको दोनों मिल जाएगा। तो इसको याद करने के लिए झारखंड ही से हम लोग याद कर सकते हैं इसको, क्योंकि हम लोग झारखंड से हैं, है ना। उसी के साथ यहाँ पे ये आसान है जेड वाला याद करने के लिए, र का विभिन्न मात्राएं, है ना। बाकी बात आपको ग और ब तो आपको सिंपल है, याद ही करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही हो जाता है इसमें। वहीं पे ट और ठ आपको याद हो जाना चाहिए कि साथ में होता है। और जैसे कि हम लोग य या ई हर्षई दीर्घी करके हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, फिर आ फिर ई आता है। तो यहाँ से हम लोग इस दोनों को याद कर सकते हैं। कुछ इस तरह करके आपको याद करना पड़ेगा। हम कुछ कुछ बता रहे थे कि आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, बाकी बात अपना सुविधा अनुसार ही याद कीजिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि विथ शिफ्ट के साथ हम लोग यानी कि कैपिटल लेटर में कोई भी की को प्रेस करते हैं तो क्या क्या मिलता है, ठीक है। जेड को प्रेस करने पे रेफ मिलता है, एक्स को प्रेस करने पे आधा ग, और सी को प्रेस करने पे ब मिलता है आधा ब, भी को प्रेस करने पे ट, और बी को प्रेस करने पे ठ, एन को प्रेस करने पे छ, और एम को प्रेस करने पे ड, और ग्रेटर देन का जो सिंबल है उसका क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है आपका ढ, और ढ आ जाता है, और लेस देन में झ आ जाता है, और क्वेश्चन मार्क में आपका आधा घ आ जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ जाता है फिंगर प्लेसमेंट का, कि किस पोजीशन से किस फिंगर से हम लोग को कौन सा की को प्रेस करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम बताए थे आपको प्रीवियस वीडियो में कि हम लोग जो लिटिल फिंगर का यूज़ करते हैं उसको जेड के लिए यूज़ करते हैं, और यहाँ पे रिंग फिंगर के लिए हम लोग एक्स का यूज़ करते हैं। लिटिल फिंगर से जेड और रिंग फिंगर से एक्स का यूज़ करते हैं। ये लेफ्ट साइड का बात हो रहा है, ठीक है। और मिडिल फिंगर से सी को प्रेस करते हैं, वहीं पे इंडेक्स फिंगर से बी और भी को हम लोग प्रेस करते हैं, और जो हमारा थंब का काम है सिर्फ स्पेस देने के लिए काम आता है, ठीक है। वहीं पे हम लोग राइट साइड में जब बात करते हैं लिटिल फिंगर से, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, और क्वेश्चन मार्क से अभी हम क्या बताए थे कि क्वेश्चन मार्क से आधा घ आ जाता है आपका, है ना। और यहीं पे आप जो कॉमा देख रहे हैं, ये कॉमा वाला, सॉरी ये फुल स्टॉप वाला जो आप देख रहे हैं, यहीं से हम क्या सिखाते हैं, झारखंड वाला, है ना। यहाँ पे झ आ जाता है, किस में आ जाता है आपका रिंग फिंगर में। और जो कॉमा वाला है यहाँ पे देखिए, कॉमा वाला से यहाँ पे ए आ जाता है विदाउट शिफ्ट के साथ, और शिफ्ट के साथ ढ आ जाता है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका मिडिल फिंगर। वहीं पे हम लोग इंडेक्स फिंगर की बात करें तो इंडेक्स फिंगर का दो काम हो जाता है, एक एम और एन को प्रेस करने के लिए। वहीं पे हम लोग राइट हैंड, जो हमारा राइट हैंड का जो थंब है उससे हम लोग क्या करते हैं, स्पेस देने के लिए काम करते हैं, लेफ्ट हो या राइट। और शिफ्ट में क्या बताए थे, जब भी हम लोग इस साइड का कुछ प्रेस करते हैं, है ना, इस साइड से कुछ प्रेस करते हैं लेफ्ट में, तो उसके लिए हम लोग राइट शिफ्ट का यूज़ करेंगे। यदि हम लोग इस साइड यानी कि राइट साइड का कुछ की को प्रेस करना है, तब हमें लेफ़्ट साइड का शिफ्ट का यूज़ करना है। किससे यूज़ करना है, ये हमको लेफ़्ट जो हमारा, जैसे कि लेफ़्ट लिटिल फिंगर या फिर राइट लिटिल फिंगर का ही यूज़ करना है इसमें, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। यहाँ तक यदि आप सभी को क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस की ओर। तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोग अपने पीसी या फिर जो कंप्यूटर जिसमें भी आप लोग टाइपिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, एमएस वर्ड में या फिर, है ना, एमएस वर्ड, नोटपैड, या फिर आपको नोट्स जहाँ पे भी आपको मिले उसमें क्या करना है, आपको इसको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करना है, मिनिमम 1 आवर, ठीक है। कम से कम 1 घंटा इसको प्रैक्टिस करना है। P1 कंप्लीट होने के बाद P2 कंप्लीट होने के बाद P3, अब P3 कंप्लीट होने के बाद P4, ठीक है।
इसको एक एक घंटे को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। टोटल 1 घंटा ही समय देना है इसमें प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद 10-10 मिनट्स करके आपको इंटरवल करके इसमें देना है, ठीक है। जैसे कि आप कंप्लीट 1 घंटे इसको कर लेंगे चारों सेशन को, उसके बाद 10-10 मिनट सब में देंगे, ठीक है। 10 मिनट इसमें भी देंगे, 10 मिनट इसमें भी देंगे, और इसमें 20 मिनट देंगे, ठीक है। इसमें भी 20 मिनट देंगे। कुछ इस प्रकार करके आप जब अपना टाइम दीजिएगा इसमें प्रैक्टिस करने के लिए, तो यहाँ से आपका जो प्रैक्टिस है, वर्ड का जो प्लेसमेंट है, वो जो कॉन्सेप्ट है फिंगर प्लेसमेंट का, वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपको कुछ जगह इसका अरेंजमेंट चेंज मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा आपको? कुछ जगह इसका अरेंजमेंट चेंज मिलेगा, तो यहाँ से आपका प्रैक्टिस और अच्छा मजबूत हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं इसकी जो टाइपिंग है वो कहाँ से करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ड ढ ढ और ढ का प्रयोग जो होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ना चाहेंगे। क्यों देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं ड के नीचे जो बिंदु आता है यानी ड, है ना, और ड के नीचे ढ, देखिए इसको समझिएगा, ठीक है। जो हमारा ढ है ये वाला है, ये कैसे बनता है? ये बनता है आपके साथ ड के साथ ह का मिलन जब होता है ड के साथ ह का, तब यहाँ पे बनता है ये ड वाला, है ना। उसी तरह यहाँ पे ढ भी बनता है, ड भी बनता है, ढ भी बनता है। और यहाँ पे बात करते हैं जो ड ढ होता है ना, वो क्या होता है, कभी भी किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं होता, स्टार्टिंग में नहीं होता है। वो हमेशा या तो लास्ट में होगा या तो वो मिडिल में होगा, बीच में होगा। जैसे कि आप देखें यहाँ पे अढ़ाई, है ना, अढ़ाई। और यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसे लड़ाई, खड़ा, है ना, खड़ा, पढ़ाई, कढ़ाई, गाढ़ा। ये सब के देख रहे हैं, इसे ये सब के सारे जो वाक्य शब्द हैं इसके आगे में नहीं लग रहा है, या तो ये पीछे में लग रहा है यानी कि लास्ट में लग रहा है, या फिर ये मिडिल में लग रहा है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। जैसे कि ड से क्या होता है, ढ से क्या होता है, ड से क्या होता है और ढ से क्या होता है, ये सारे इसे यहाँ उदाहरण देके समझाया गया है, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं जब ड ढ जिस तरह आता है, तो ड ढ के लिए तो आपको पता ही है ड ढ के लिए कैसा यूज़ करना है, कौन सा की यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग ड के साथ जो बिंदु वाला लिखना चाहेंगे तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। जब भी आप ड लिखिएगा उसके लिए आपको एम प्रेस करना होगा, कैपिटल एम, ठीक है। कैपिटल एम के साथ आपको शिफ्ट का यूज़ करना होगा। शिफ्ट का यूज़ करके आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्लस वाला बटन है ना, प्लस वाला, ये प्लस वाला कहाँ रहता है, तो ये सबसे आप ऊपर में रहता है। ये टॉप रो जो होता है उसके भी ऊपर में रहता है, जो न सिम्बॉल वाला होता है ना उसमें मिलेगा आपको, सिंबल जो रहता है उसमें मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल से आपको समझा सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए यहाँ पे समझिए ये चीज़, ये है ना, ये इक्वल टू वाला जो सिंबल होता है, यदि आप यहाँ पे सिंपल इक्वल टू को प्रेस करते हैं तो त्र मिलता है। वहीं पे आप शिफ्ट के साथ यदि प्लस को प्रेस करते हैं तो किसी अक्षर के नीचे में एक बिंदु आता है, जैसे कि ड के नीचे, ढ के नीचे, है ना। तो शिफ्ट के साथ आपको यहाँ पे प्लस प्रेस करना होगा। शिफ्ट के साथ इसको हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि और अच्छे से आप लोग को समझ में आए, है ना। शिफ्ट के साथ प्लस का यूज़ करना होगा, तब यहाँ पे आपको ड मिलेगा, ठीक है, ड। वहीं पे ढ की बात करते हैं, ढ में, तो इसमें भी क्या होगा, ढ के लिए हम लोग को ये वाला बटन प्रेस करना होगा। उसी के साथ हम लोग को शिफ्ट प्लस, शिफ्ट के साथ क्या यूज़ करना पड़ेगा, तो शिफ्ट के साथ हमें यहाँ पे प्लस यूज़ करना पड़ेगा। इसी प्रकार आप किसी भी अक्षर के नीचे ये लिख सकते हैं। ये जो भी आते हैं ना, ये सब जो मैक्सिमम आपको मूर्धन्य वाला में आता है, ठीक है। मूर्धन्य वाले जो वर्ग होते हैं उसमें आता है, ठीक है। आई होप यहाँ से आपको डेड है जो लिखने वाला आता है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, है ना। सिंपल जान लीजिए, आपको यदि ड के साथ लिखना है तो एम प्रेस करेंगे, उसी के साथ शिफ्ट के साथ प्लस को प्रेस करना है। ढ लिखने के लिए यहाँ पे ये जो सिंबल होता है यहाँ पे ग्रेटर और स्मॉल वाला, है ना, तो यहाँ पे आपको ग्रेटर वाला देखना है, ठीक है। ग्रेटर वाला के साथ यहाँ पे आपको क्या करना है, शिफ्ट प्लस यूज़ करना है, शिफ्ट के साथ प्लस यूज़ करना है। ये बटन आपको कहाँ मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे प्लस और इक्वल टू वाला है उस जगह मिलता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं अपने टाइपिंग पे। तो टाइपिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है। टाइपिंग करने के लिए आपको आ जाना होगा, जो भी स्टूडेंट इंडिया टाइपिंग से टाइपिंग कर रहे हैं वे आ जाएंगे लेसन 7, 8 और 9 पे, ठीक है। यहाँ से वो लोग अपना टाइपिंग प्रैक्टिस करेंगे।
टाइपिंग प्रैक्टिस करने के लिए या तो आप स्कैन कर सकते हैं या तो दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग को क्या क्या मिलता है, तो ये कुछ प्रकार इस इंडिया टाइपिंग का इंटरफेस मिलेगा। जब भी आप लेसन 7 में आइएगा तो यहाँ से आप इस तरह आ जाएगा, यहाँ से आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पे हम लोग टाइपिंग बाबा की बात करते हैं तो टाइपिंग बाबा पे हम लोग को लेसन 25 पे आना होगा, ठीक है। और 25 से हम लोग को यहाँ से प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग दोनों ये टाइपिंग बाबा से मैं जो बताता हूँ या फिर इंडिया टाइपिंग दोनों मिला के ही टाइपिंग कीजिए, ताकि और अच्छे से आपको एक्सरसाइजेस करने को मिलेंगे, प्रैक्टिसेस करने को मिलेंगे, ठीक है। और आपको जैसे कि आप टाइपिंग बाबा पे आ जाइएगा यहाँ से स्कैन करके या फिर दिए गए लिंक के थ्रू से, तो यहाँ पे आपको लेसन 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 लेसन 25 से 33 तक आपको करना है। तब आपका क्या हो जाएगा, बॉटम रो का जितना भी बॉटम रो से जितना भी जो शब्द बनते हैं या फिर जितने भी प्रैक्टिस हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे कि होम रो, टॉप रो, बॉटम रो, तीनों जो रो हैं इनके मैक्सिमम प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और अब हम लोग एक्सरसाइजेस पे आएंगे कि हम लोग को अब प्रैक्टिस कैसे करना है, क्योंकि वर्ड का जो फॉर्मेशन है, शब्द का जो चयन है, कैसे हम लोग कौन सा शब्द कहाँ से लिखेंगे, कौन सा की से क्या होगा, ये सारे के बारे में हम लोग जब इस वीडियो को देखने के बाद ये सारे जो प्रैक्टिसेस कर लेंगे तब हम लोग को सारा चीज़ समझ में आ चुका होगा तब तक, ठीक है। तो वहाँ से क्या करेंगे, अब हम लोग आगे की कार्यवाही जो है उसमें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी को जो भी हम बताए हैं, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करना है। जहाँ तक भी बताएं, जैसे कि आप बात करते हैं नंबर की, जो अपर वाला बात किए थे, या फिर हम बात कर रहे हैं नंबर की जो, या फिर हम देखिए नंबर की अपर वाला बात कर रहे हैं, या फिर हम होम रो की बात करें, टॉप की बात करें, और आज की क्लास और पिछले क्लास की हम लोग बॉटम रो की बात करें, ये सारे चीज़, ठीक है, ये चारों चीज़। और एक चीज़ और क्या छूट रहा है बता सकते हैं आप लोग, ऑल्ट कोड, ऑल्ट। इन सारे चीज़ों को जो प्रैक्टिसेस हम करवा रहे हैं, जो बता रहे हैं, यहाँ तक यदि आप मेरे वीडियो को देख के मेरे को फॉलो करके यहाँ तक पहुँचे हो आप लोग यदि, तो क्या होगा ना, आप लोग को जो भी अक्षर हैं तो वो पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या क्या रहता है, ठीक है। तो यहाँ से अब आगे हम लोग जो पढ़ाई करेंगे, ये तो बेसिक चीज़ थे, बेसिक बातें थी जो हम बताना चाह रहे थे। अब थोड़ा हम लोग यहाँ से एडवांस पे जाएंगे, ठीक है। बेसिक हमारा आज की क्लास तक बेसिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, बेसिक हमारा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हम लोग एडवांस देखेंगे, ठीक है, एडवांस लेवल में जाएंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एडवांस की बात करेंगे। और यहाँ तक जो क्लासेस थे वो बेसिक की थी। यहाँ तक क्या है कि हर एक स्टूडेंट के इतना कम से कम समझ होना चाहिए कि हिंदी टाइपिंग में वो टाइपिंग कर सके, ठीक है। और जितना हम बताते हैं आप लोग को, जो जो लेसन देते हैं, बस उसी को फॉलो कीजिए, इसको सिवा कुछ मत फॉलो कीजिए। इनफ है इतना हिंदी टाइपिंग के लिए, ठीक है। अभी समय भी बहुत है हमारे पास टाइपिंग करने के लिए। और सोचे थे हम यहाँ पे ड और ढ को पढ़ा दें, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इतना तो समझ ही गए होंगे ड और ढ लिखने के लिए कैसे कैसे क्या क्या यूज़ करना है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग स्किप कर देते हैं कि ड और ढ का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो कैसे होगा, ठीक है। आप यहाँ से उदाहरण से ही समझ गए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, मेरे लिए तो और सुविधा हो जाएगी, है ना। और इसमें कुछ यदि छूट जाता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर इसको बता दीजिए या फिर इसको बताइए, ये छूट रहा है ना, तो वहाँ से मैं उसको क्लियर करा दूंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। इसीलिए मैं बोलता हूँ लास्ट के एंडिंग में, यदि कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आए, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडवांस करेंगे, ठीक है। एडवांस हिंदी टाइपिंग होगा हमारा, क्योंकि हम लोग का बेसिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमारा जो भी बेसिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एडवांस जाएंगे। बस जितने भी स्लाइड्स को हम बताए हैं आज के इस वीडियो में, उसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कीजिए, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।